सबसे पहले तो आप सभी को नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका यह साल खुशियों भरा हो, स्वास्थ्य वर्धक हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं, बोले यह साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब ट्रेन का सफर होगा सेफ। 15,000 कोच में लगेंगे सीसीटीवी और पैनिक बटन, चोरी और छेड़छाड़ की घटना पर लगेगी लगाम। चीन में तबाही मचा रहा कोरोना, भारत, अमेरिका, जापान सहित 10 देशों ने यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कही दो टूक, कहा पहले खत्म करो आतंकवाद फिर होगी बात। नए साल में मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की होगी वापसी। आज से क्रेडिट कार्ड, बैंक, लोकर व जीएसटी के नए नियम होंगे लागू, जाने नए साल में और क्या क्या बदलेगा। विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह 5 जनवरी को दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी बोले आरएसएस और बीजेपी मेरे गुरु, मुझे दे रहे ट्रेनिंग। असम के सीएम ने किया पलटवार, नागपुर जाकर गुरु दक्षिणा दे राहुल। क्रिकेटर ऋषभ पंत को मुंबई किया जा सकता है रेफर, बीसीसीआई की मेडिकल टीम करेगी इलाज। वरिष्ठ बीजेपी नेता और एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा पीओके में निकाले भारत जोड़ो यात्रा तभी जुड़ेगा भारत। देश में बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 5.4% की हुई बढ़ोतरी, विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे हफ्ते आई गिरावट। कई देशों को रोटी खिला रहा भारत, गेहूं का निर्यात अप्रैल नवंबर में बढ़कर 1.5 अरब डॉलर पर। नए साल में पसंदीदा स्मार्टफोन सस्ते में खरीदने का मिलेगा मौका, इस कारण मोबाइल कंपनियां घटाएंगी कीमत। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी कर्नाटक में अकेले चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर बनाएगी सरकार। ऋषभ पंत की हालत को लेकर पीएम मोदी ने की उनकी मां से बात। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मौलाना मुहैब कासमी का बड़ा बयान, कहा शिक्षित मुसलमानों को निशाना बना रहा पीएफआई। अमेरिका में फिर मचेगी तबाही, तेजी से फैल रहा XBB.1.5 वेरिएंट, बीते हफ्ते से 40% ज्यादा नए केस आए सामने। आज से बढ़ेगा सर्दी का सितम, कई राज्यों में छाएगा कोहरा, आईएमडी ने 5 जनवरी तक शीतलहर का येलो अलर्ट किया जारी। पीएम नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की मुलाकात, 1 घंटे तक हुई बातचीत। गोवा में 5 से 6 जनवरी को होगी आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई पदाधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली से जुड़े हैं बिहार जहरीली शराब कांड के लिंक मास्टरमाइंड राम बाबू की गिरफ्तारी खोलेगी राज। एलन मस्क ने ट्विटर पर की नए बदलाव की घोषणा, बोले आ रहा है नया नेविगेशन फीचर। नए साल में टीसीएस ने अपने कर्मचारियों को दिया सैलरी हाइक का तोहफा, बढ़ेगी 70% तक वेतन। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट ने भारत में दे दी दस्तक, गुजरात में मिला पहला केस, अमेरिकी एक्सपर्ट बोले यह पिछले स्ट्रेन से 120 गुना ज्यादा संक्रामक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का पीएम फेस। 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ गंवाने वाले एलन मस्क बने दुनिया के सबसे पहले शख्स, आधी से ज्यादा संपत्ति डूबी। अब 40 मिनट में कर सकते हैं महाकाल के दर्शन, नए साल पर भक्तों को मिली बड़ी सौगात। क्रिकेटर ऋषभ पंत को जल्दी कार से बाहर निकालने वाले ड्राइवर और कंडक्टर का हुआ सम्मान, हरियाणा रोडवेज ने दिया पुरस्कार। पात्र कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किया सर्कुलर। टी-शर्ट विवाद को लेकर मजाकिया अंदाज में दिखे राहुल गांधी, बोले ठंड से डर नहीं लगता। केंद्रीय गृह मंत्री बोले मुझे भारत चीन बॉर्डर की चिंता नहीं होती, क्योंकि आईटीबीपी के जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे। चीन में आने वाली है संक्रमण की सुनामी, 13 जनवरी को कोरोना की पहली पिक संभव, एक्सपर्ट ने किया बड़ा दावा। रणवीर सिंह की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई सर्कस, 300 करोड़ के पार पहुंची अवतार 2। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, दिखाई नहीं देगी बीजेपी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा आरएसएस का एक अंश भी अपना ले राहुल गांधी तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएं।
राजस्थान के कोटा में नया एयरपोर्ट बनने से लगेंगे पंख, नए साल में निर्माण शुरू होने की उम्मीद। चीन में कोरोना से हुआ बुरा हाल, WHO ने रियल टाइम कोविड डेटा साझा करने के लिए बनाया दबाव। रोनाल्डो ने फुटबॉल क्लब अल नस्र के साथ किया करार, सालाना सैलरी 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक बार फिर जहरीली हुई दिल्ली NCR की हवा, AQI पहुंचा 400 के पार। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री कियारा आडवाणी 6 फरवरी को लेंगे 7 फेरे, राजस्थान के शाही महल में होगी शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने जताया दुख। फ्रांस ने भी लगाई चीन पर यात्रा पाबंदियां, इटली पहुंचे विमानों में 100 संक्रमित मिलने से मची दहशत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा हमारा 2000 किलोमीटर क्षेत्र ले गया चीन। ऋषभ पंत से मिले अभिनेता अनुपम खेर व अनिल कपूर, बोले देश की दुआएं फाइटर पंत के साथ। नाइंसाफी रोक दे तो कब्जे वाले क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की नहीं करेंगे मांग, सीमा विवाद पर बोले शिवसेना नेता संजय रावत। तमिलनाडु में अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती भाजपा, मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया दावा। 2022 में NIA का जोरदार एक्शन, दर्ज किए 73 केस, दाखिल किए 59, से 456 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिया बड़ा बयान, कहा न्यायपालिका की तारीख पे तारीख वाली छवि बदलने की है जरूरत। दिल्ली आगरा होकर US से MP पहुंची महिला, मिली कोविड पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। चौथी लहर से पहले राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का संकट खत्म, हुई कोर्बोवैक्स और कोविशील्ड। केंद्रीय मंत्री सोनावाल को उम्मीद, वैश्विक समुद्री व्यापार रैंकिंग में शीर्ष 10 में शुमार हो सकता है भारत। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी से कम नहीं, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा हर स्कूल की कर रहे हैं मैपिंग। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन बना TTP, PM हाउस में हुई इमरजेंसी मीटिंग, सेना के तीनों चीफ रहे शामिल। उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर होटल हुए फुल धामी, सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन की जारी। तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी सीजान, बार बार बदल रहा बयान। नए साल से पहले बिहार में बड़े स्तर पर हुआ फेरबदल, 44 IPS अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चीफ गुलाब नबी आजाद ने कांग्रेस में वापसी की खबरों को बताया निराधार, बोले जानबूझकर फैलाई जा रही अफवाह। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू। राजस्थान में इस्तीफा वापस लेंगे CM अशोक गहलोत के वफादार विधायक, जल्द स्पीकर से करेंगे मुलाकात। पंजाब को पाकिस्तान बना रहे हैं क्या भगवंत मान, आप सरकार पर बरसे पूर्व CM चन्नी, बोले मुझे गिरफ्तार का डर नहीं। गणतंत्र दिवस पर BSF ऊंट सवार दस्ते का पहली बार हिस्सा बनेगी महिला प्रहरी, बेहद ही खास होगी शाही पोशाक। इराकी सुरक्षा बलों की IS ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 2 दिनों में मारे गए 13 आतंकवादी। T20 विश्व कप में टीम के प्रदर्शन की होगी समीक्षा, नए साल में द्रविड़ रोहित से बात करेगा BCCI। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नए साल में मोदी कैबिनेट में बदलाव की तैयारी, कई मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की होगी वापसी। जहां केंद्र की मोदी सरकार में नए साल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। खरमास समाप्त होते ही बजट सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। वहीं मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कुछ सांसदों को जगह मिल सकती है। वहीं PM मोदी अपने कैबिनेट में नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। कैबिनेट में बदलाव के अलावा बीजेपी पार्टी संगठन में भी भारी फेरबदल कर सकती है। दरअसल नए साल के शुरुआत में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। दरअसल नड्डा को 20 जनवरी 2022 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। मोदी कैबिनेट और बीजेपी संगठन में फेरबदल 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किए जाने की संभावना है। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2022 में मोदी कैबिनेट में विस्तार किया गया था, जिसमें 12 मंत्रियों की छुट्टी हो गई थी। अब कैबिनेट में जो फेरबदल किया जाएगा उसमें 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी नजर आएगी।
आज से क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर व जीएसटी के नए नियम होंगे लागू। जाने नए साल में और क्या क्या बदलेगा। जी हां, आज से जनवरी महीने की शुरुआत के साथ ही वर्ष 2023 का आगाज हो गया है। हर नया महीना अपने साथ कुछ नए बदलाव लेकर आते हैं। आज से भी कुछ जरूरी नियम बदलने वाले हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड, बैंक लॉकर, जीएसटी, ई इनवॉइसिंग, सीएनजी, पीएनजी के भाव और गाड़ियों की कीमतों से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आरबीआई की ओर से बैंक लॉकर से संबंधित नए निर्देश जारी किए हैं। ये नियम आज से लागू हो जाएंगे। इन नियमों के प्रभाव में आने के बाद लॉकर के मुद्दे पर बैंक अब ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी आज से नियमों में बदलाव हो जाएगा। वहीं नव वर्ष 2023 में नए वाहन खरीदना महंगा हो सकता है। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों जिनमें एमजी मोटर, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स, होंडा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट, ऑडी और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने की घोषणा की है। आज से जीएसटी, ई इनवॉइसिंग और इलेक्ट्रॉनिक बिल से जुड़े नियमों में भी नए साल में अहम बदलाव होंगे। सरकार ने जीएसटी की ई इनवॉइसिंग के लिए जरूरी सीमा को 20 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। इसके अलावा आयकर विभाग ने परामर्श जारी किया है कि जो पेन अगले साल मार्च के अंत तक आधार से नहीं जुड़ेंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि बदलाव जनवरी महीने से न होकर अप्रैल महीने की पहली तारीख से लागू होगा।